बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। कल की 925 पॉइंट्स की गिरावट के बाद आज एक लंबी गिरावट देखी गई। 64,000 का पहला सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट टूट गया और उसके बाद हमने देखा 2,372 पॉइंट्स का खसारा आज हंड इंडेक्स ने बर्दाश्त किया। क्या वजूहत रहीं? और रेड सी कार्गो बैन है, पस पर्दा क्या हुआ बाज़ार को, तो फिर कल से रिकवरी है क्या? ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जबकि आज हम ख़बरों पर भी बात करेंगे। और ये जो डिक्लाइन है 64,000 पॉइंट्स का लेवल ब्रीच आउट हुआ, अब कहाँ बाज़ार रुकेगा? कल बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सवाल किया कि कल रिकवरी है, आज ही मार्केट बाज़ार में माल उठा लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितनी लंबी ये चलेगी? क्या वक्ती मंदी है या बहुत लंबी चलेगी? इस पर हम बात करेंगे, चूँकि हम इससे पिछली वीडियोस में, जो कि बहुत करीब तरीन वीडियोस थी जब से टॉप पर था हंड इंडेक्स, और ख़ास तौर पर पिछला हफ़्ता गुज़रा और ये फैसला कुन हफ़्ता था, और हमारा जो व्यू था आपके साथ बाज़ार ने उसको दुरुस्त साबित किया है। 2,371 पॉइंट्स का आज खसारा, तकरीबन 3.64% की कमी। कल 1.4% की गिरावट थी और टोटल हंड इंडेक्स 13 दिसंबर का जो हाई रहा पिछले हफ्ते 67,093 पॉइंट्स का, वहाँ से आज तक की क्लोजिंग में लगभग 4,261 पॉइंट्स को उड़ा चुका है, या यूं कहें 6.35% की गिरावट हमने देख ली 13 दिसंबर से। आज 19 दिसंबर है। आज की मजमूई गिरावट को मिलाकर हंड इंडेक्स में जो रुझान है, और बहुत सारे आज जो मीडिया में पोस्ट हुआ, उसकी वजह ये बताई गई कि रेड सी कार्गो बैन है। तमाम जो जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़, उनको बंद कर दिया गया है रेड सी में दाखिला और उनकी नकलो हमल को। ये वो फैक्ट था जो कि उन्होंने रिपोर्ट किया। हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक इस कार्गो बैन की वजह से उनके बिज़नेस पर है, उनमें गिरावट देखी गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 61,700 पॉइंट्स का अगला जो मेजर लेवल है, और ये इब्तदाई लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हम अगर उसको मार्क करें 13 दिसंबर के हाई से, और सितंबर का जो लो था, इस 4 महीनों की जो फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट की, बाज़ार की, हंड इंडेक्स की, उसका पहला पड़ाव, पहला सपोर्ट 61,700 पॉइंट्स की सतह पर है, जो कि 23.6% की रिट्रेसमेंट लेवल का पहला इब्तदाई सपोर्ट रहेगा। जबकि अगला जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है वो 38.2% की रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो 58,536 पॉइंट की सतह पर देखने को मिलेगा बाज़ार में। एक्चुअली ट्रेंड टूट चुका है, और ये फ़ैसला कौन हफ्ता था, उसमें हमने फ़ैसला बाज़ार को करते हुए देख लिया। आज और कल 2 दिन में बड़ी गिरावट रही और एक बहुत बड़ा पैनिक आया। तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे मार्केट में, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हों, कॉर्पोरेट्स हों या दूसरे इन्वेस्टर्स हों, उन्होंने भरकर आज माल को छोड़ा, बेचा और ये पैनिक फैला दी। तेज़ी से इंडेक्स गिरा और कल एक बार फिर से हमें यहीं से कुछ पैनिक का सिलसिला बहाल होते हुए बाज़ार में देखने को मिलेगा। जबकि मौजूदा जो इंडेक्स आज बंद हुआ 62,800 से 833 पॉइंट्स की सतह पर बहुत करीब है इस पहले और इब्तदाई सपोर्ट पे, जो कि 61,700, तकरीबन 900 पॉइंट्स लोअर साइड पर मौजूद है। लेकिन हमारी जो तवक्कुआत हैं, अभी रिकवरी में काफ़ी वक्त लग सकता है, चूँकि ट्रेंड टूट चुका है। नंबर 1 तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ट्रेंड जो पिछला अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर रहा 13 दिसंबर तक, वो कुछ एक्चुअली टूट चुका है। कितना लंबा ये रहेगा? नंबर 1, कुछ स्टॉक्स में जो कि आज एक अक्रॉस द बोर्ड पैनिक था, बहुत ज़्यादा पैनिक रहा, वो कम हो जाएगा कल से या उससे अगले दिन से। कुछ स्टॉक्स करेक्शन में रहेंगे और कुछ इस करेक्शन का हिस्सा बनने से इनकार करेंगे, रुक जाएंगे, साइडवे मूव करेंगे,
या वो रैली करेंगे, उस पर हम ज़रूर अपना एनालिसिस करेंगे वन बाय वन हर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, जैसा कि पास्ट हम करते रहे हैं। स्ट्रेटजी में बिल्कुल अब फोकस जो है वो क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए, चूँकि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और सिलेक्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होनी है, और जिन हजरात ने, हमारे दोस्तों ने प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, वो कल परसों पिछले कुछ दिनों में उनके पास कैश है, फ़िलवक़्त मज़ीद इंतज़ार करना एक अच्छे लेवल का ये बेहतर फ़ैसला होगा, चूँकि जब जब रिस्क कंट्रोल होगा, सही लेवल पर ख़रीदारी बनेगी तो रिस्क कंट्रोल होगा, रिवार्ड टू रिस्क रेशो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, प्रॉफिट्स का आना फिर एक सर्टन चीज़ हो जाएगा। और ख़बरों पर अगर हम बात करें तो आज सबसे जो बड़ी ख़बरें हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिमांड की कि वो एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि आइनी अमेंडमेंट करें, और उस आइनी अमेंडमेंट के बाद जो फ़िस्कल डिसिप्लिन है उसको यकीनी बनाया जाए, चूँकि बहुत सारा फ़िस्कल डिसिप्लिन पाकिस्तान फॉलो नहीं करता। पाकिस्तान के अदारे, चाहे वो एफबीआर हो या दूसरे अदारे हों, वहाँ पर फ़िस्कल ऐसी चीज़ है जो कि बहती रहती है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको बंद किया जाना चाहिए, जिसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड डिमांड कर रखा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी अब टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को और ABHI के वो एक्सप्लोर करें एक पोटेंशियल डील के लिए फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की इसके बावजूद कि वो पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे में था, प्रोग्राम में था, पाकिस्तान का जो लोन का रिसीव करना है, मौसूल करना है, वो उसमें गिरावट देखी गई है जुलाई टू नवंबर के 5 महीनों में, और सिर्फ पाकिस्तान मोबिलाइज़ कर पाया 4.285 बिलियन US डॉलर को, जबकि एनुअल जो लोन लेने का प्रोग्राम है पाकिस्तान का मजमूई तौर पर माली साल 24 के लिए, वो 17.6 अरब डॉलर्स का टारगेट रखा हुआ है। इतने ज़्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेशनली लोन्स लेगी इस पूरे साल में। बांग्लादेश आगे निकल गया, चाइना से भी नेटवेयर की एक्सपोर्ट करने में अब वो टॉप एक्सपोर्टर है यूरोपीय यूनियन को, इससे पहले चाइना हुआ करता था। ऑटो फाइनेंसिंग पाकिस्तान की लगातार 17वें महीने में गिरावट का शिकार देखी गई। नवंबर के लिए 24.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी रही है ऑटो फाइनेंसिंग में। आज जिन स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, उनमें हमने देखा MCB बैंक, OGDC, दाऊद हरकुलिस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, HBL और सिस्टम्स, ये वो स्टॉक्स रहे थे जिन्होंने कुल मजमूई तौर पर 901 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी, टोटल 2372 पॉइंट्स की आज की गिरावट में। वॉल्यूम्स में आज ज़रूर कमी देखी गई, कल की निस्बत 16% से ज़्यादा की कमी रही 100x में अक्रॉस द बोर्ड तमाम बाज़ार में। 1 अरब 82 करोड़ शेयर्स का आज टोटल काम हुआ, कल 2 अरब और 17 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया था, जिसकी मालियत आज 37.1 अरब रही कल, जबकि 2 अरब से ज़्यादा का काम था, वहाँ पर मालियत 28.8 अरब रुपए की रही थी। कुल 385 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, और इतनी बड़ी ट्रेडिंग में 351 स्टॉक्स में आज गिरावट देखी गई। सिर्फ 31 शेयर्स ही आज मुस्बत टेरिटरी में बंद हो पाए, जबकि 3 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। वॉल्यूम लीडर्स में आज के इलेक्ट्रिक, वर्ल्डकॉल, सीनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रहे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी सिर्फ 1 पैसा ही इजाफा कर पाई, और जहाँ पर जो स्ट्रेटजी रह सकती है हालात को और डेवलपिंग जो हालात हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसको देखते हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए, मौजूदा लेवल्स पर बुक करना चाहिए, कैश में होना चाहिए और दोबारा किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होना चाहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ, तब तक के लिए
हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।